भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। झाड़ू लगाओ पहले तो चारियों बढ़िया से। मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सर्गजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्रीमद् चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओं विष्णुपाद परमहंस कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री क्षेत्र श्री पंढरपुर धाम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त विंद की जय। भक्ति प्रदायिनी विंध्य देवी तुलसी महारानी की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ प्रभुगण की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। सभी भक्तों की जय जयकार हो। सभी भक्तों की जय जयकार हो। सभी भक्तों की जय जयकार हो। श्री श्री गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित
श्री उपदेशामृत श्लोक नंबर 4 तो हम दोहराएंगे। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीति लक्षणम् ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीति लक्षणम् ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना, भक्तों के आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार के ये 6 लक्षण हैं। तात्पर्य। तो तात्पर्य के अगले पैराग्राफ के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। महामंत्र का जप करने वाला न केवल शुद्ध हो जाता है, अपितु जो भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के दिव्य उच्चारण को सुनता है, वह भी पवित्र हो जाता है। तो यहाँ से इस पैराग्राफ से हम शुरू करेंगे। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि अपनी अपनी पुस्तकों के उस पैराग्राफ को निकालिए। उपदेशामृत, और इस पैराग्राफ के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग ध्यान से इसको श्रवण कीजिए। तो महामंत्र, महामंत्र का अर्थ है जो कि सारे मंत्रों से बड़ा है। इस महामंत्र को कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रकट किया गया है। और इस महामंत्र का कलयुग में शास्त्रों के आधार पर उसका उल्लेख भी है। इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र को जो है कलयुग के सारे जीवों के लिए पूरी तरह से उसको वितरण कर दिया है। सब लोग, इसमें कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, और इस तरह से सब लोग जो है इस महामंत्र का जप कर सकते हैं। और इस महामंत्र को जप करने के लिए कोई नियम नहीं है कि आपको सुबह ही करना है, नहीं तो नहीं करना है। ऐसा कोई नियम नहीं है। आप 24 घंटे में कभी भी इस महामंत्र को कर सकते हैं। दिन रात सोते उठते जागते बैठते हर एक तरह से आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। तो महामंत्र का जप करने वाला न केवल शुद्ध हो जाता है। तो इस महामंत्र का जप करने से होता क्या है?
जैसे उदाहरण के लिए कि जब कोई साबुन से हम कपड़ा धोते हैं या धोबी कपड़ा धोता है, हाँ, तो कपड़े के ऊपर साबुन लगा कर उसको हाँ साफ करना, फिर पानी में डाल करके उसको अलग अलग तरीके से फिर वो कपड़ा साफ हो जाता है। लेकिन इस छोटे से कार्य को भी करने के लिए हमें सीखना पड़ता है कि कपड़ा कैसे धोना चाहिए, साबुन कैसे लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए। इसी तरह से कि अगर हमारे पास सारी वस्तुएं हैं, साबुन है, पाउडर है, वॉशिंग पाउडर है, कपड़े भी हैं, लेकिन यदि धोना नहीं आता है तो कपड़ा उतना साबुन लगाने के बाद भी गंदा ही रह जाता है और उसमें साबुन भी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। लेकिन जिसको आता है कपड़ा धोने के लिए, उसका साबुन भी खर्चा कम होता है और कपड़े भी बहुत अच्छे से धुल जाते हैं। ये साधारणतः, इस उदाहरण को मैंने इसलिए दिया कि ये साधारणतः हाँ, हर व्यक्ति इस कार्य को तो करता ही है हमेशा। तो ये जो महामंत्र का जप है वो किस तरह से करना है कि हमारा हृदय जो है शुद्ध हो जाए। तो इसको जप करने के लिए सीखना, अगर सीखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भक्तों की संगति में आना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि भक्तों की संगति में आए बिना उस जप के प्रकार को हम बदल नहीं सकते। जिस तरह से हम जप करते हैं घर में और कई जगह अपने घर के एक कमरे में एकांत में शांति से एकाग्रचित्त होकर के अलग अलग प्रयास करते हैं जप, लेकिन फिर भी जप की महिमा भक्तों के बीच में ही बताई गई है। जब हम कितना ही सावधानी से, कितना ही एकांत में, कितना ही एकाग्रचित्त होकर के करें, लेकिन उस जप वो भक्तों के बीच में ही प्रकट होती है। इसलिए भक्तों के बीच में आकर के जप करना, ये जप की जो वास्तविक स्थिति है कि हे राधा, हे कृष्ण, आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। इस जप के अर्थ को हम प्रकट रूप से अपने हृदय में व्यवहारिक रूप में पूरी तरह से क्या कर सकते हैं? अपने व्यवहारिक जीवन में उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस जप को बहुत ही अच्छे से और डिवोशन अर्थात जब की उस भावना को प्रकट करना है मन में, तो हमें शुद्ध भक्तों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं, उनके तात्पर्य हैं। यदि आप उन तात्पर्यों को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ते हैं, कम से कम रोज आधा घंटा कम से कम पढ़ना चाहिए। आप किसी भी पुस्तक को लीजिए और कम से कम उसको आधा घंटा दीजिए और उसको समझने के लिए प्रयास कीजिए। एक बार पढ़ने से यदि नहीं समझता है, इसको दोबारा पढ़िए और भगवान के नाम का जप कीजिए। तो ये दोनों क्रियाएं करने के बाद कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति बैठा नहीं रह सकता है। जब फिलॉसफी, तत्व और साधना जब दोनों आपस में एक साथ प्रकट होती है, तो क्या होता है? उसका सर्विस एटीट्यूड यानी कि सेवा करने की भावना जागृत होती है। वो बैठा नहीं रह सकता। फिर जप करने के बाद और किताबों को
शिल प्रभुपाद जी जो शुद्ध भक्त हैं, उनके आधार पर जो भी पुस्तकें लिखी गई हैं, तात्पर्य उनके लिखे गए हैं, उन तात्पर्य को श्लोक के आधार पर जब हम पढ़ते हैं और जब हम साधना अच्छे से करते हैं, जप अच्छे से करते हैं, तो ये प्राकृतिक रूप से हम क्या कर देते हैं, आगे उस प्रभु की सेवा में जुड़ जाते हैं। ये बहुत ही नेचुरल है। यदि हम पुस्तकों को पढ़ते नहीं हैं ठीक से, और साधना अगर ठीक से नहीं करते हैं, जप अगर ठीक से नहीं करते हैं, तो हम सेवा में जुड़ नहीं पाएंगे। सेवा की इच्छा जो है हमारी नहीं होगी। यदि किसी की सेवा की इच्छा नहीं है या नहीं हो रही है, तो समझ जाना चाहिए कि उसकी साधना में और उसके पुस्तकों को जो पढ़ने के लिए जो आधा घंटा देना चाहिए, अच्छे से समझ करके क्या बताया गया है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो ठीक तरह से नहीं होने के कारण उस सेवा की भावना जो है हमारे हृदय के अंदर प्रकट नहीं हो पा रही है। इसलिए शिल प्रभुपाद जी अपनी पुस्तकों को स्वयं पढ़ते थे। कहीं भी रहें, वो अपनी पुस्तकों को स्वयं पढ़ते थे और कहते थे कि ये पुस्तकें मैंने नहीं लिखी है। किसने लिखी है? कृष्ण भगवान ने लिखी है। तो ये जरूरी है कि हम शिल प्रभुपाद जी के पद चिन्हों पर चलें और उनकी पुस्तकों को अपना आधार स्तंभ बनाएं। इसलिए शिल प्रभुपाद जी की किताबें चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में जो भक्ति का जो एक प्रभाव है, उसे पूरी तरह से शुद्ध रूप में प्रकट करने की शक्ति है। यदि आप अपने नाम में रुचि बढ़ाना चाहते हैं, नाम में एकाग्रता बढ़ाना चाहते हैं, तो शिल प्रभुपाद जी की पुस्तकों को बहुत ही सुंदर तरीके से उसको बार बार रिपीट करके पढ़िए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, आध्यात्मिक शक्ति आपके हृदय के अंदर प्रवाहित होगी और उसी आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर हम भगवान की सेवा, चिंतन, दर्शन और अनेक प्रकार के अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर महामंत्र का जप करने वाला न केवल शुद्ध हो जाता है, अपितु जो भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के दिव्य उच्चारण को सुनता है, तो ये दिव्य उच्चारण, ये साधारण उच्चारण नहीं है जैसे हम सांसारिक वस्तुओं या व्यक्तियों के नाम को लेते हैं, परंतु इसको कहा गया है दिव्य उच्चारण। यानी हरे कृष्णा बोलना या हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, इसको दिव्य स्थिति में रखा गया है। तो दिव्य उच्चारण को सुनता है, वह भी पवित्र हो जाता है। इसलिए कलयुग में हमारा मन बहुत ही विचलित होता है, इसलिए मन से हमें जप नहीं करना चाहिए, जीवा से हमें बोल करके जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से हमें जप करना चाहिए। ये जप करने की विधि है। हाँ, तो इस तरह से यदि हम रोजाना जप करते हैं, प्रत्येक दिन जप करते हैं और बिना खंड किए जप करते हैं, ये हमारे इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से ये आत्मा तक पहुंचता है, परंतु यह शुद्ध होना चाहिए और बहुत ही तीव्रता से होना चाहिए। तीव्रे न भक्ति योगे न, यदि हमारे नाम जप की तीव्रता नहीं, वह आत्मा तक पहुंचने के लिए सक्षम नहीं हो पाता। वह केवल जिह्वा तक ही हो जाता है, रह जाता है, या मन तक ही रह जाता है, या बुद्धि तक ही रह जाता है। लेकिन शिल प्रभुपाद जी कहते हैं यह जप जो है बहुत ही आत्मा से प्रेम पूर्वक होना चाहिए।
इसमें मन और बुद्धि का कोई कार्य ही नहीं है। ये इंद्रियां मन और बुद्धि को छेद करके पूरी तरह से आत्मीयता, आत्मा तक उसको पहुंचना चाहिए। तब हमारे उस जप से आत्मा को बल मिलता है। और जहां पे आत्मबल है वहां पर मन का बल, बुद्धि का बल, शरीर का बल, इंद्रियों का बल, ये सब के सब जो हैं उस बल को सहयोग करते हैं और दिव्य रूप में हमारे इंद्रियों के द्वारा, हमारे व्यवहारिक रूप में वो प्रकट होते हैं। इसलिए जप को हृदय में आत्मा तक पहुंचाने की जो शक्ति है वह हमें सीखनी चाहिए कि कैसे यह हृदय तक पहुंचता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से जप हमें करना चाहिए। और आगे कहते हैं कि यह यहाँ तक कि निम्न पशु, कीड़े, पौधे तथा अन्य योनियों के शरीर में बद्ध हुए जीव भी दिव्य ध्वनि को सुनकर शुद्ध होकर कृष्ण भावना भावित बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी इस दिव्य ध्वनि में इतनी शक्ति है कि पशु योनि के जीव भी यदि उसको श्रवण करते हैं तो श्रवण करने से उनका जो बैर भाव है वो समाप्त हो जाता है और प्रेम भाव प्रकट हो जाता है। जब चैतन्य महापुरुष झारखंड के जंगल में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए जा रहे थे तो सारे जितने भी पशु योनि के जीव हैं, शेर, चीता, भालू, हिरण, ये सब मिल करके एक साथ आकर के भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे, जबकि वह सब एक दूसरे के शत्रु हैं। लेकिन ये शत्रुता प्रेम में बदल गई। कारण क्या था? भगवान के नाम का कीर्तन, श्रवण करना। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह श्रवण जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भक्ति का, नवदा भक्ति का सबसे पहला स्टेप क्या है? श्रवण। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं साक्ष्यम् आत्मनिवेदनम्। तो अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक्ष्यम, आत्मनिवेदनम, अर्थात ये नवदा भक्ति में श्रवण ही सबसे प्रमुख है। इसलिए श्रवण में सबसे पहले महामंत्र का श्रवण आता है और वह जिह्वा से शुरू होता है। तो जिह्वा से ही हमारी भक्ति शुरू होती है, महामंत्र बोल करके और भगवान के प्रसाद को खा करके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से तब ये महामंत्र जो है पूरी तरह से हमारे भक्ति रूपी उस चेतन तत्व को जागृत करती है, जो कि बहुत ही प्राकृतिक है। जीवे न स्वरूप होए कृष्ण रे नित्य दास। तो इसे पशु भी सुनते हैं तो पशु के अंदर भी ये प्रेम प्रकट हो जाता है। इतनी दिव्य स्थिति है इस महामंत्र की। सुनकर शुद्ध होकर कृष्ण भावना भावित बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसकी व्याख्या उस समय ठाकुर हरिदास ने की। तो हरिदास ठाकुर जो थे, ये मुसलमान परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनको श्री चैतन्य महाप्रभु ने नामाचार्य के रूप में संबोधित किया है। और यह कितनी मालाएं करते थे? 3 लाख माला करते थे। कैसे करते थे?
तो 3 लाख मालाओं को अलग अलग तरीके से भगवान के नाम का स्मरण करके, भगवान के नाम का जप करके, और इस तरह से 3 लाख नाम का नित्य प्रतिदिन वह जप करते थे। और 3 लाख जप करने के लिए 22 घंटा समय लगता है। और 22 घंटे के बाद यदि 2 घंटा जो बचता था, यदि 2 घंटा बच जाए तो उसमें हरिदास ठाकुर जो है अपना नहाना धोना, कपड़ा जो भी है नित्य, वो सारे कार्यक्रम करते थे और 22 घंटा जप करते थे। लेकिन हमें इसका पूरा उल्टा करना है। अभी हमें 2 घंटा जप करना है और 22 घंटा जो है अपने नित्य कार्यकलापों को देना है। तो कम से कम इस कलयुग के प्रभाव को पूरी तरह से निकालने के लिए हमें कम से कम रोज 2 घंटा जप करना आवश्यक है। यदि कोई 2 घंटा जप नहीं कर पा रहे हैं तो वहां तक पहुंचने के लिए प्रयास कीजिए, क्योंकि कलयुग के प्रभाव को श्रील प्रभुपाद जी के कृपा से उन्होंने 64 जो मालाएं थी उसको घटाते हुए केवल 16 मालाओं को करने का आदेश दिया है। तो यह आदेश जो है हमें पूरी तरह से श्रद्धा से ग्रहण करना चाहिए। यदि हम इन आदेशों को श्रद्धा से ग्रहण नहीं कर पाएंगे तो हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से हम भौतिक प्रगति करते हैं उसी तरह से हमें आध्यात्मिक प्रगति भी करनी चाहिए। भौतिक प्रगति को करने के लिए हम दिन रात 24 घंटा प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, परंतु आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए हम प्रयास ही नहीं करते हैं और समय नहीं है ऐसा बोल करके हम शांत हो जाते हैं। तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति जब तक नहीं होती है तब तक हमारा मनुष्य जीवन सफल नहीं होता है। इसलिए मनुष्य जीवन को सफल करने हेतु हमें आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए आगे आना चाहिए। और इस आध्यात्मिक प्रगति के होने से हमारी भौतिक प्रगति जो है अपने आप ही आगे बढ़ जाती है। यानी आध्यात्मिक प्रगति से हमारी भौतिक प्रगति अपने आप बढ़ती है, लेकिन भौतिक प्रगति से हमारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं बढ़ती। तो यदि हम आध्यात्मिक चीज़ों को करते हैं, नाम जप करते हैं, भगवान की सेवा से जुड़ते हैं और अन्य अपनी सारे जितनी भी जिम्मेदारियों के कार्य हैं उनको पूरी तरह से अच्छे से करते हैं, बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छे से करते हैं, गार्जियंस जो हैं बच्चों को अच्छे से गाइड करते हैं, घर चलाते हैं और अनेक अनेक प्रकार की जिम्मेदारियों को ग्रहण करके वह पूरी तरह से आगे बढ़ते हैं। और माताएं जो हैं घर में पूरी तरह से एक आध्यात्मिक ऊर्जा को, एक अच्छे ऊर्जा को जो है स्थान देती है, जिससे कि घर के सारे सदस्यों को एक दिव्य ऊर्जा अपने अपने कार्यों को करने के लिए सहयोगी हो सके। तो इस तरह से घर के सारे सदस्य मिलकर के एक आध्यात्मिक पुंज जो है तो सब मिलकर के उस वातावरण को पूरी तरह से दिव्य स्थिति में स्थिर करते हैं। और हम देखेंगे कि जिसके घर में ऐसी दिव्य स्थिति है कि वह भक्तिमय जीवन जी रहे हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो भगवान के नाम का जप कर रहे हैं और भगवान की सेवा कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं अपने समाज में, उन सारे कार्यों को हमने जप के माध्यम से और भगवान की सेवा के माध्यम से उसको जोड़ दिया है। और उसको जोड़ने से वो सारे कार्य जो हैं हमें जो करने पड़ते हैं समाज में रह के, वो सारे कार्य जो है दिव्य स्थिति में आ गए हैं। वो साधारण कार्य नहीं है। यदि घर के सारे सदस्य मिलकर के भक्ति करें तो घर में झाड़ू लगाना भी यह भगवान की ही सेवा है। घर में कुकिंग करना और अनेक अनेक तरह की जो भी हम क्रियाएं करते हैं, उन सारे क्रियाओं में क्या है?
भगवत बुद्धि है। तो इस भगवत बुद्धि को हमें और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। कैसे बढ़ाएंगे? वो नित्य रूप से अपने जप में प्रगति करके, अपनी साधना में प्रगति करके, और शिल प्रभुपाद जी की पुस्तकों को ध्यान से पढ़ के। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से आगे कहते हैं यहाँ पर कि शुद्ध होकर कृष्ण भावना भावित बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसकी व्याख्या उस समय ठाकुर हरिदास ने की, जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा था कि मनुष्य से नीचे के जीव किस तरह भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न किया कि मनुष्य से नीचे के जीव किस तरह भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो हरिदास ठाकुर ने बताया कि भगवान नाम का कीर्तन इतना शक्तिशाली है कि यदि कोई जंगल के भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, तो कितना शक्तिशाली है इसमें बताया गया। भगवान के नाम का कीर्तन इतना शक्तिशाली है कि यदि कोई जंगल के सुदूर भागों में भी कीर्तन करता है, जंगल के किसी सुदूर भागों में कीर्तन करता है, तो वृक्ष तथा पशु भी ध्वनि के श्रवण मात्र से कृष्ण भावनामृत में प्रगति करें, है ना। ये कितनी दिव्य स्थिति है कि केवल मनुष्य ही नहीं, अनेक अनेक पशु योनि भी उसका लाभ उठा रहे हैं। वृक्ष, पेड़, पौधे सब उसका लाभ उठा रहे हैं। तो यह दिव्य स्थिति, यह लाभ उठाने की स्थिति जो है, केवल कलयुग में ही प्रदान की गई है, नाम संकीर्तन के द्वारा। इसलिए नाम संकीर्तन ही इस कलयुग का सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ है। इस यज्ञ के अलावा अन्य सारे जितने भी यज्ञ हैं, वह सब इस यज्ञ के नीचे हैं। इसलिए हरिनाम संकीर्तन का यज्ञ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कहते हैं हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग के प्रभाव को नष्ट करने के लिए महामंत्र का जप इस कलयुग का यज्ञ है, जप यज्ञ। और भगवान भगवद गीता में कहते भी हैं कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। इस तरह से सुदूर भागों में भी कीर्तन करता है, तो वृक्ष तथा पशु भी ध्वनि के श्रवण मात्र से कृष्ण भावनामृत में प्रगति करेंगे। इसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ही वास्तव में सिद्ध कर दिखाया। ऐसे किसने सिद्ध किया? स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु ने इस हरिनाम संकीर्तन को पूर्ण ब्रह्मांड में इसका वितरण कर दिया। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। अर्थात ये ब्रह्मांड भर में जितने भी जीव भ्रमण कर रहे हैं, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण का जो प्रसाद है, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इस भक्ति की जो नींव है, ये नींव जो है पूरी तरह से इस कलयुग में रखी गई है, हरिनाम संकीर्तन। इसलिए सारे भक्त मिल करके इस महामंत्र का कीर्तन करते हुए प्रचार में भाग लेने के बाद ही यह पूरी तरह से सिद्ध होती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने भी चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए प्रचार किया। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने इसको प्रचार किया।
चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में सबसे पहले हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु जो थे, ये सबसे पहले जगदानंद पंडित और माधवानंद पंडित, जधाई और मधाई को प्रचार किया और चैतन्य महाप्रभु ने उनको हरिनाम दिया। और इस तरह से यह हरिनाम जो है प्रचार करके आगे वितरण करने का एक पूरी तरह से भविष्य में आने वाले जितने भी भक्त बनेंगे उनके लिए एक उदाहरण स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का मुख्य कार्य है भारत भूमि तहेले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। यानी आपका भारत में जन्म हुआ है और वो भी मनुष्य योनि में हुआ है, तो अपने जन्म को आप सार्थक कीजिए, साथ ही साथ दूसरे मनुष्यों को भी इस जन्म को सार्थक करने के लिए उपदेश कीजिए। अमर आज्ञा गुरु होय तारे देश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो जहाँ भी हमें कोई मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए, उनको कृष्ण का उपदेश देना चाहिए और इन सारे उपदेशों को कैसे अपने जीवन में उतारा जाता है इसकी शिक्षा भी उनको देनी चाहिए। और यही हमारा क्या है, आंदोलन है। तो इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ही वास्तव में सिद्ध कर दिखाया। जब वे झारखंड के जंगल में होकर गुजर रहे थे उस समय सिंह, सांप, हिरण तथा अन्य सारे जीव सहज वैर त्याग कर संकीर्तन करने और नाचने लगे थे। तो देखिए इन सारे जीवों में कितनी सुंदर चेतना जागृत हुई। चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में पशुओं ने भी भाग लिया। झारखंड के जंगलों में जितने भी पशु थे उन सारे पशुओं ने पार्टिसिपेट किया इस आंदोलन में। और हम देख सकते हैं इसका प्रभाव क्या हुआ कि वह अपनी शत्रुता भूल करके हरिनाम संकीर्तन में से जुड़ गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके आगे कहते हैं कि हम श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों का अनुकरण नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके चरण चिन्हों पर तो चल ही सकते हैं। तो हमें अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है। अनुसरण का अर्थ है कि हमें चैतन्य महाप्रभु के आदेशों को अपने जीवन में उतारना है। और अनुकरण का अर्थ क्या हो गया कि हम चैतन्य महाप्रभु की तरह जानवरों को मुख से हरिनाम बुलवाएंगे, तो ऐसा कार्य करने मत जाइए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। उन्होंने इस आंदोलन के उस प्रभाव को जो है अनेक अनेक तरीके से दर्शाया है। तो हमें उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। तो हमें इतनी शक्ति तो नहीं है कि सिंह, सांप, कुत्ते तथा बिल्ली जैसे निम्न पशुओं को मोहित करने या उन्हें नाचने के लिए प्रेरित कर सकें, लेकिन भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करके विश्व भर के बहुत से लोगों को कृष्ण भावना भावित तो बना ही सकते हैं, बना सकते हैं ना। हाँ, इसको यहाँ पे अगर शिल प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तो ज़रूर हम बना सकते हैं और सब लोग बना सकते हैं। तो आप सब लोग शिल प्रभुपाद जी के ऐसे वचनों से प्रेरणा लेकर के इसको पूरी तरह से एक्टिवेट कीजिए। तो भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करके विश्व भर के बहुत से लोगों को कृष्ण भावना भावित तो बना ही सकते हैं। भगवान का नाम जप करना या उसका प्रचार करना योगदान का अथवा दान का एक भव्य उदाहरण है। ददाति सिद्धांत इसी संकेत से प्रतिगृहणाति सिद्धांत का भी पालन करना चाहिए और दिव्य उपहार को प्राप्त करने के लिए तैयार तथा सहमत होना चाहिए। उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में पूछताछ करनी चाहिए और इस भौतिक जगत की स्थिति को समझने के लिए अपना मन खुला रखना चाहिए।
तो मन खुला रखने का अर्थ है कि अपने मन में कोई शंका नहीं रखनी चाहिए। पूर्ण विश्वास के साथ हमें भगवान के नाम का कीर्तन में भाग लेना चाहिए। क्योंकि यदि हम शंकित हैं, शंका है हमारे मन में, तो उसे पूरी तरह से निकालने के लिए प्रयास करना चाहिए। क्योंकि भगवान कहते हैं भगवद गीता के माध्यम से, संशय आत्मा विनश्यति। हाँ, और श्रद्धा और विश्वास रहेगा तो हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हया। देखिए, श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि हम नाम लेंगे तो जरूर हम प्रगति करेंगे भक्ति में। ये पूरे विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। और आगे कहते हैं, उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में पूछताछ करनी चाहिए और इस भौतिक जगत की स्थिति को समझने के लिए अपना मन खुला रखना चाहिए। जब तक हम भौतिक जगत की स्थिति को, अपने मन को पूरी तरह से एक संसार के विषयों को बाहर फेंकने के लिए यदि हम अपना मन पूरी तरह से खुला नहीं रखेंगे और मन में ही संकुचित रहेंगे और बहुत सारे अनेक चीज़ों को लेकर के हम अपने मन में दुविधा रखेंगे, तो इससे हमारी भक्ति में प्रगति नहीं हो पाएगी। इसलिए मन को पूरी तरह से हमें क्या करना चाहिए? खोल देना चाहिए, बहुत ही गुह्य तरीके से। और किसके सामने खोलना चाहिए? गुरु और कृष्ण के सामने। और यदि कोई हमारा कोई बहुत ही नज़दीक और विश्वस्त भक्त हैं तो उनके सामने हमें अपना मन खोलना चाहिए, जिससे कि हम अपने मन को पूरी तरह से कृष्ण के उस भक्ति के उपयुक्त कार्यों में लगा सकें और पूर्ण विश्वास के साथ लगा सकें। तो मन में विश्वास जब तक नहीं आता है, जब तक कि वो मन के अंदर शंका बनी रहती है। इसलिए शंका का निवारण बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से होनी चाहिए, जिससे कि हमारी भक्ति में श्रद्धा अधिक से अधिक बढ़ सके। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में पूछताछ करनी चाहिए और इस भौतिक जगत की स्थिति को समझने के लिए अपना मन खुला रखना चाहिए। तो कई लोग कृष्ण भावनामृत में आते हैं लेकिन संसार के ही प्रश्न को आगे रखते हैं। संसार के प्रश्न को रखना आगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन संसार कैसा है इसको जानने की इच्छा, यानी कि संसार किस तरह से दुखमय है, कष्टमय है, हम संसार में दुखी हैं, उस दुख को ही बार बार बताने के उपरांत हम उसमें और उलझ जाते हैं। ये दुख जो है संसार का उलझन है, जितना हम इसको भगाएंगे उतना ही हम इसको अपने मन में इसके द्वारा उलझन पैदा होगी। इसलिए इस संसार के दुख में स्थिति को हमें भगाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हटाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और इसका एकमात्र उपाय यही है कि हमें कृष्ण भावनामृत आंदोलन में कैसे प्रगति करनी चाहिए, और इस चीज़ को सीख करके जब हम ये कार्य करने लग जाते हैं तो संसार के दुख अपने आप ही कट जाते हैं। संसार के दुखों को काटने का अन्य कोई उपाय नहीं है। यदि अन्य कोई और उपाय हम करने जाते हैं तो संसार के दुख और हमारे मन के अंदर प्रबल रूप से, प्रबल वेग से बढ़ करके उलझन पैदा कर देते हैं। इसलिए जब हम मंदिर में आते हैं, दर्शन करते हैं, तो हमें ये जानने के लिए प्रश्न करना चाहिए कि हमें भक्ति में कैसे प्रगति करनी है। जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को अपनी बीमारी बताई। बताना अच्छी बात है कि हमें ये बीमारी है, इस तरह से हमारी ये बीमारी जो है पनप गई है किसी कारणवश, तो इसको हमें ठीक करना है, इतना बताना सही है। लेकिन उसके आगे बार बार डॉक्टर के पास आकर के उसी बीमारी को बताना, ये मूर्खता है। क्योंकि जब पेशेंट अपने
डॉक्टर को पूरी बीमारी का ब्यौरा दे देता है, तब उसके आगे के कार्य जो है क्या है कि वो डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन के ऊपर अपना कार्य करे। डॉक्टर बोलेगा इस दवाई को खाओ, इतना रेस्ट लो, तो उसी तरह से उस पेशेंट को करना चाहिए। लेकिन पेशेंट उतना नहीं करके बार बार बोल रहा है कि नहीं मुझे इतना दर्द है, मुझे इतना ये है, मुझे उतना वो है, और तरह तरह से अपने दुख को ही बोलता जा रहा है, लेकिन इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो मरीज जो है वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा, और जितना वो दुखी था उससे और ज़्यादा दुखी हो जाएगा। इसलिए इंस्ट्रक्शन फॉलो करना ये आवश्यक है। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन को हम कैसे अपने जीवन में अपना सकते हैं, कैसे अपने जीवन में उसको ला सकते हैं, यह पूछना चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिनः। तो इस तत्व को जानने के लिए गुरु के शरणागत होना पड़ेगा, और शरणागत होकर के हमें संसार के बारे में और अपने भक्ति के बारे में दोनों ही प्रश्न करने पड़ेंगे, और उत्तर में आध्यात्मिक प्रगति को हमें बढ़ाना चाहिए। तो जब हम गुरु के पास जाते हैं, ऐसे प्रश्नों को रखते हैं, तो गुरु जी क्या कहते हैं कि आप भगवान के नाम का जप कीजिए, चैंट हरे कृष्णा, आप महामंत्र का अच्छे से जप कीजिए। हालांकि आप जप करते होंगे, लेकिन उसको और अच्छे से कीजिए। तो इस तरह से गुरु के इंस्ट्रक्शन को हमें फॉलो करना चाहिए, और पूरे विश्वास के साथ। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि शायद हमारे संसार के जितने भी प्रॉब्लम है शायद गुरु जी ने सुने नहीं, उनको पता नहीं है कि कितना प्रॉब्लम है, हम किस परिस्थिति से जा रहे हैं। लेकिन गुरु के इंस्ट्रक्शन को हमें श्रद्धा से लेकर के उसको जब हम पालन करेंगे, तो हम देखेंगे कि भौतिक जितने भी हमारे संकट हैं, दुख हैं, दुविधाएं हैं, ये सब के सब क्या हो जाते हैं, नील हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं। इसका कारण क्या है? उसका एकमात्र कारण है कि उस शिष्य ने अपने गुरु के वचनों को श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करके उसको अपने जीवन में उतारने के लिए पूरी तरह से प्रेरित हो गया। और इन्हीं प्रेरणाओं से वह गुरु के माध्यम से पूरी तरह से कृष्ण से जुड़ गया, और उसके सारे भौतिक कष्ट समाप्त हो गए। तो इस तरह से पूछताछ करनी चाहिए, और इसी भौतिक जगत की स्थिति को समझने के लिए, इस भौतिक जगत की स्थिति को समझने के लिए अपना मन खुला रखना चाहिए। तो जब तक हम इस भौतिक संसार में अपना मन खुला नहीं रखेंगे, तब तक हम इस संसार को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए संसार को अपने अंदर मन में नहीं रखना है, संसार को हमें मन खोल करके बाहर कर देना है। और मन में किसको रखना है? कृष्ण को रखना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से यहाँ पर आखिरी में कहते हैं, इस प्रकार गुह्यम आख्याति पृच्छति सिद्धांत का पालन किया जा सकता है। इस तरह से हमें प्रचार करके और भक्तों से इस प्रकार गुह्य रूप से प्रश्न करके, चर्चा करके, मन को पूरी तरह से खोल करके इस संसार के वास्तविकता को स्वीकार करने की शक्ति हमें आ जाए, और कृष्ण का भजन इस संसार के अनेक अनेक कष्टों के बाद भी हमारा चलता रहे। इसलिए यह पद्धति जो है यहाँ पे दी गई है, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंजते भोज्यते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। है ना? तो इस तरह से इस श्लोक को जो है हमें अनेक अनेक तरह से अपने जीवन में, व्यवहारिक भक्ति के कार्यों में पूरी तरह से एक्टिवेट करना चाहिए, और अपने जीवन में भक्ति में कार्यों को लाने के लिए भक्तों का संग करना चाहिए। और भक्तों का संग यदि नहीं मिलता है,
तो हमें शिल प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ करके शिल प्रभुपाद जी की किताबों का संग, यानी शिल प्रभुपाद जी का संग, क्योंकि शिल प्रभुपाद जी के शब्द हैं और उनके शब्दों में बहुत ही बल है। यदि हम शिल प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हम शिल प्रभुपाद जी का संग करते हैं। ये भक्ति में भक्त संघ के रूप में बहुत ही हमें प्रेरणा देगा, ऐसे कि हम प्रभुपाद जी से प्रेरणा लेकर के अपनी भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि इस भक्ति में जो भी क्रियाएं हमसे होती हैं, अपने से वरिष्ठ भक्तों के माध्यम से उनके आदेशों को गंभीरता से अपने जीवन में उतार करके साधना और सेवा में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और हमें अपने मन में बहुत ही दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि हम भक्ति में प्रगति शास्त्रों के माध्यम से, गुरु के वचनों के आधार पर और अपने प्रयास को पूरी तरह से 100%, 100% जो है हमें अपने प्रयास को जो है रखना है भक्ति में। और अनेक अनेक तरह की जो सेवाएं हैं जो इस्कॉन के माध्यम से श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा रखी गई है, उन सारे सेवाओं में पार्टिसिपेट करना है, उत्सवों में और प्रचार में और अपनी साधना सेवा में। तो पूरी तरह से निष्कपट भाव से पूरे शक्ति के साथ हमें इस आंदोलन को श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से उनके शिक्षाओं के आधार पर आगे बढ़ाते रहना है। तो इस तरह से हम भगवान की भक्ति में जुड़ करके और लोगों को भी जुड़ाने के लिए हम अपने आप को प्रेरित कर सकते हैं, और जिससे कि सारे जितने भी पद्धतियां हैं उन सारे पद्धतियों को हमें अपने भक्तिमय जीवन में पूरी तरह से एक्टिवेट कर देना चाहिए, यानी उसको अपने जीवन का आधार बना लेना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि यदि हम भगवान के नाम का जप करें, ध्यानपूर्वक करें, भक्तों के संग में करें, तो हृदय से ही परमात्मा रूप में भगवान जो हैं उस जीव को प्रेरित करते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये आंदोलन जो है ये सबके लिए है और सब लोग को इसमें भाग लेने के लिए आगे आकर के उसको ग्रहण करना चाहिए, और जो भाग ले रहे हैं उनको आगे आने वाले भक्तों के लिए प्रेरणा प्रस्तुत करना चाहिए कि कैसे हमें भाग लेकर के भगवान की सेवा में जुड़ करके पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है अपने जीवन में और अपने साथ जुड़े हुए सारे संबंधों में इसे ला सकें। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय।